जैसा कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर बहुपद पोइनोमियल, उसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 में क्या है हम लोगों का, सिर्फ डिवीजन देना है। क्या करना है? डिवीजन करना है। तो हम लोग बेसिक क्लास में डिवीजन सीखे थे कि डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। और जो बच्चा उस दिन नहीं भी आया होगा, अगर आज आया है तो उसको भी आज समझ में आएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2.3। कोई दिक्कत? चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है बहुपद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले में क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें से पहला नंबर पे है आपका x प्लस 1, दूसरा नंबर पे है x माइनस 1/2, तीसरा नंबर पे है आपका x, चौथा नंबर पे है आपका x प्लस 5, ठीक है। पांचवा नंबर पे है आपका 5 प्लस 2x। ये है आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो डिवीजन करते हैं हम लोग अंक से अंक में डिवीजन करना जानते हैं। अंक मतलब डिजिट, नंबर से नंबर हम लोग डिवीजन करना आता है। जैसे मान लो कि 5 से अगर हम डिवीजन करेंगे 10 में तो 5 2 जा 10। कोई दिक्कत? आता है ना। लेकिन इसमें क्या है, आपका डिजिट भी है, नंबर भी है और वेरिएबल। जो नंबर है उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और जो आपका x y z a b c d है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हिंदी में उसको बोलते हैं चर। तो यहाँ दोनों मिक्स है। क्या है? तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिजिट के साथ होगा, नंबर के साथ डिवाइड करेंगे हम लोग, और जो x y z जो a b c d वाला है वो a b c d वाला से, मतलब वेरिएबल से वेरिएबल के साथ। कोई दिक्कत? तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला का हल लिखते हैं। तो किससे हमको डिवाइड करना है? x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, पहले हम लिख लेते हैं x प्लस 1 को ऐसे करेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, तो सबसे पहले देखना जिसमें हमको डिवाइड देना रहता है, ठीक है, वो पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है या नहीं है। जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का पावर है, चर का जो पावर है, देखना 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इधर कुछ नहीं है ना। तो सजा हुआ है कि नहीं है? तो सजा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपका आएगा और सजा हुआ नहीं रहेगा, क्या हुआ? हो सकता है कि 3x² आगे दे दे, x³ बाद में दे दे। तो हमको जब भी डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम पावर के हिसाब से सजा के लिखेंगे, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ सजा हुआ है तो दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो है ना, 3 फिर 2 फिर 1 घट रहा है ना। तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, तो लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, ठीक। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान देना, जब हम 10 को भागा देंगे 2 से तो इस तरह भी ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 से भागा 2, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 गुना 1/2। भिन्न भागा को भिन्न गुना में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो डिवाइड है, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो बदलता ही नहीं बदलता इधर से। तो कुल मिलाकर के अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/2, देखो इसी तरह लगा है ना, इसके जैसा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ टेबल है, टेबल हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ तो टेबल नहीं ना पढ़ पाएंगे। चलो ध्यान देना है, अगर हम 5 से डिवाइड दिए हैं 10 में, 5 से डिवाइड दिए हैं 10 में, तो यहाँ क्या लिखे हैं? 2 लिखे हैं। तो जब हमको टेबल पता था तो टेबल में हम 5 2 10 पढ़ लिए हैं। लेकिन मान लो टेबल यहाँ हम लोग नहीं ना पढ़ पाएंगे, हाँ दिक्कत होगा ना। तो कुछ तो ऐसा चीज़ होगा, कुछ तो ऐसा अंक होगा जो यहाँ पे लिखाएगा क्वोशिएंट में, कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जो लिखाएगा। तब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 टर्म है इसमें। कितना टर्म है? 4। तो सबसे पहला वाला को हम टारगेट करेंगे। मेरा टारगेट रहेगा सबसे पहला वाला को इसको डिडक्ट करना, खत्म करना, कैंसिल करना। क्लियर? तो अब हम यहाँ ऐसा क्या लिखें, ऐसा क्या लिखें जो मेरा x³ कट जाएगा।
इसके लिए हम पहला रूल फॉलो करेंगे कि एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे एक्स से। एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ दो टर्म है, एक टर्म यहाँ एक टर्म, दो टर्म है ना, हम सिर्फ वेरिएबल लेंगे, कांस्टेंट नहीं लेंगे। क्लियर? हाँ, इसके साथ रहता अगर मल्टीप्लाई में तब लेते, कोई दिक्कत नहीं था। तो एक्स क्यू अपॉन एक्स, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? एक्स क्यू का मतलब 3 बार एक्स हो गया और एक्स नीचे है, तो एक्स एक और एक कट गया, तो कितना बच गया? बच गया ना। तो बस इसी को आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे उसको चेक करने के लिए पहला टारगेट मेरा रहेगा जिसको हमको भाग देना, जिसमें उसका उससे भाग देंगे। जैसे एक्स क्यू को एक्स से भाग दिए, क्या आया मेरे पास? एक्स स्क्वायर आया, तो एक एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पहला काम हो गया। दूसरा काम, इसी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, x + 1 के साथ। जैसे देखो 5 × 2 = 10, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से हम यहाँ जो लिखे हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यही आएगा। क्लियर? देखते हैं क्या आता है। सो एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे किसके साथ? x + 1 के साथ, तो कितना आएगा मेरा? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस होगा एक्स स्क्वायर × 1, तो क्या होगा? कोई दिक्कत? तो क्या कितना आया मेरा? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब हम जब भी नंबर में भागा देते हैं तो घटाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ भी घटाएंगे हम। क्या करेंगे? जब घटाएंगे तो ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे देखो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स क्यू जो है यहाँ प्लस में है तो इसके नीचे माइनस देंगे। जब प्लस में रहेगा तो माइनस देंगे, जब माइनस में रहेगा तो प्लस में देंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो प्लस में है नहीं, तो यहाँ माइनस देंगे, और उसके बाद एक लाइन खींचना। हम लोग क्या करते हैं, पहले लाइन खींच देते हैं, तो फिर ये जो माइनस प्लस लिखे हैं ना नीचे, वो लिखने का जगह नहीं बचता है, उसके बाद फिर ऐसे चीज़ से लगो। ठीक है? आप देखो कोई भी चीज़ एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा, पक्का पता है ना चीज़? कट गया इसको। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है 3, अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो है प्लस के साथ वैल्यू अब कहलाएगा इसका कि माइनस के साथ? माइनस के साथ। कोई दिक्कत? आप इसका जो भी काम करेंगे ना नेक्स्ट में, हम ये माइनस वाला कहलाएगा, अभी माइनस स्क्वायर हो गया, प्लस से माइनस में चल गया, तो 3 प्लस में है और यहाँ एक माइनस में है, तो 3 में एक चल गया, कितना बचेगा? 2 स्क्वायर, तो लिखो यहाँ 2x स्क्वायर। अब जो भी बचा हुआ था उसको यहाँ पे हम उतार देंगे, प्लस 3x + 1। कोई दिक्कत? अब जो काम यहाँ किए वही काम बार बार करना है। ठीक है? अब हमको डिवाइड किसको करना है? 2x स्क्वायर को। टारगेट मेरा क्या है? तो 2x स्क्वायर टारगेट है मेरा, तो लिखो 2x स्क्वायर बटा x जो है x यहाँ से। तो जो हमको पता है तुमको कि नंबर से डिवाइड होता है और चर से होता है, तो यहाँ 2 है तो 2 ऑलरेडी रहेगा। अब यहाँ x स्क्वायर में तो 2 x है और एक नीचे है, तो एक कट जाएगा, बचेगा कितना? एक बचेगा, तो यहाँ 2x हो गया। अब इस 2x को आप यहाँ लिख दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस में 2x है, तो प्लस के साथ लिखेंगे हम 2x। पहला काम हुआ। दूसरा काम, इस 2x को ये दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है। चलो, तो ये 2x को हम मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 के साथ, कर दें, तो 2x और x कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। ठीक है? 1 से कुछ भी, दुनिया का कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आता है। इससे 1 × मैंगो = मैंगो, 1 × कटहल = कटहल। क्लियर? तो 1 × 2x तो 2x। अब इस चीज़ को यहाँ लिख दीजिए आप, कितना आया? 2x स्क्वायर प्लस 2x। 2 स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या है मेरा? घटाना है, माइनस करना है, तो साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस में था बाबू माइनस करेंगे, ये प्लस में था तो माइनस करेंगे, उसके बाद लाइन खींचना। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब 3x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा? x बचेगा सिर्फ, मतलब 3 में 2 चला गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, +1 आ गया। कोई दिक्कत? अब मेरा टारगेट क्या रहेगा? x को हटाना। क्या टारगेट रहेगा? तो चलो, अब इस x को हटाने के लिए x बटा किससे भगा देंगे? x से, तो कट जाएगा ना, तो कटे बाद कितना आंसर आएगा? 1 आएगा, तो लिख दो +1 यहाँ। कोई दिक्कत? +1 लिख दिए। अब +1 लिखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाबू x + 1 तो क्या आएगा? यही नहीं आएगा?
तो लिख दो x+1, कोई दिक्कत। अब ये प्लस में था, यहाँ माइनस, ये प्लस में था तो ये माइनस। अब ये देखो कट गया, कितना बचा 0। हमको पूछा क्या है, निम्नलिखित से, निम्नलिखित मतलब ये नीचे लिखा हुआ है, उससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल बोले तो रिमाइंडर, इंग्लिश में उसी ने बोलते हैं, तो हम लिख दो। अब हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो शेषफल बराबर 0। इंग्लिश में इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, REMAINDER, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, R बोलते हैं ना, =0। कोई दिक्कत, आंसर। चलिए इसको लिखिए, वो देख लिए, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। घर जाने के बाद इसी क्वेश्चन को कितना बार बनाएंगे, 3 बार, कम से कम 3 बार। कितना बार, हाँ चलो। अब 1 नंबर हो गया मेरा कंप्लीट। अब बनाएंगे दूसरा नंबर से। ये जो दूसरा नंबर में है x - 1/2, इससे हम इसको अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो मिटा दे इसको। दूसरा नंबर का है ना, सॉल्व लिखिए, हल लिखिए, आपकी इच्छा जो लिखना है। x - 1/2 से डिवाइड करना है, x³ + 3x² + 3x + 1। कोई दिक्कत। पहला काम क्या था मेरा, जब डिवाइड करेंगे तो x³ को गायब करना, हटाना। कोई दिक्कत। तो x³ को जब हम गायब करेंगे, अब रफ वर्क मेरा देखिए, रफ हम क्या कर रहे हैं, सो 2 स्टेप में रफ होता है मेरा। कितना स्टेप में, और तीसरा स्टेप है साइन चेंज। टोटल हो गया 3 स्टेप, ठीक है। देखना एक काम को करने के लिए 3 स्टेप कैसे कैसे होगा, सो स्टेप समझना इसको जरूरी है। पीछे बेंच, यस। स्टेप 1 में हम चेक करेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, नहीं पता अभी हमको क्या लिखना नहीं है सो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम x³ को डिवाइड करेंगे किसके साथ, x के साथ। कितना आएगा बॉस, ऊपर 3 गो है, नीचे 1 गो है, 1 कट जाएगा, बचेगा 2, तो x² आएगा कि नहीं आएगा। पहला स्टेप हो गया मेरा, यहाँ पे लिख दीजिए आराम से आप x²। कोई दिक्कत। अब दूसरा स्टेप क्या था मेरा, दूसरा स्टेप क्या है बॉस, जो हमने यहाँ लिखा है उसको ये दोनों के साथ गुना करना। यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जितना रहेगा उतना साथ गुना करेंगे हम, ठीक है। तो x² के साथ हम गुना करेंगे x - 1/2। गुना कर दे, ध्यान दो इधर, स्टेप वाइज स्टेप समझना है, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा, x³ - x²/2 आएगा, यही ना आएगा। तो लिख दे यहाँ पे x³ - x²/2। कोई दिक्कत। अब ध्यान देखो, बटा मारा, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग दिक्कत होगा ना। अब साइन चेंज करेंगे। स्टेप 3 में क्या है मेरा, ध्यान देना, साइन चेंज, साइन चेंज। स्टेप 3 में क्या है मेरा, साइन चेंज। कर दे साइन चेंज, क्योंकि हमको हटाना है। ये प्लस में था तो ये माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। लाइन खींचेंगे बड़ा सा। अब देखो x³ में x³ घट जाएगा तो खत्म, कैंसिल, 0 आ जाएगा मेरा। अब देखो ये 3x² है और प्लस करेंगे x²/2, तो कैसे प्लस करेंगे भाई, दिक्कत हो जाएगा ना। अब इसको कैलकुलेशन है मेरा, ये कितना आएगा, तो ध्यान देना, 3 + 1/2 जोड़ेंगे। x² यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे समझते हैं, इसको और बेहतर कर देते हैं। 3x² + 1/2 x², है ना रे, ऐसा करते हैं ना। x² यहाँ भी, x² यहाँ भी है, कॉमन कर दें, बाहर निकाल दें। देखो तो क्या बचेगा, 3 + 1/2 का बाहर हो गया x²। कोई दिक्कत। अब 3 + 1/2 इसको एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है 1 तो, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2। आप 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 आएगा, ऊपर 6 + 1 कितना आएगा, तो 7/2 x², मतलब 7/2 x²। कोई दिक्कत, लिख दें, लिख दें 7/2 x², या तो फिर हम बोल सकते हैं 7x²/2। कोई दिक्कत। अब जितना जो बचा है ऊपर उसको सब लिख देंगे, तो + 3x + 1। क्लियर हुआ। अब यही 3 स्टेप बार बार हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्या टारगेट है, किसको हटाना है, 7/2 x² को, पक्का ना। चलो तो पहला काम मेरा यहीं पे होगा, देखना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से। तो 7/2 x² है, मतलब 7x²/2, ऐसे पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसको डिवाइड करना किससे, x से, कर दे डिवाइड। तो जब बटा x करेंगे ना तो कुल मिला के जब इसको पलट के लिखेंगे हम 7x² बटा 2, यहाँ x आएगा। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? x कैसा है नीचे से बटा भागा देंगे। जैसे अगर मान लो इसको ये इस तरह नहीं समझ आता, बहुत कोई को नहीं समझ में नहीं आता है कि सर कैसे लिख दिए 100, एक और तरीका सिखा देते हैं। इस तरह का अगर रहेगा तो 7x² बटा 2 डिवाइड करना है हमको, तो डिवाइड बाई x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको मैसे लिख सकते हैं 7x² बटा 2, भागा को कर दें गुना में, तो कुछ नहीं तो 1 है नीचे, पलट देंगे तो 1 बटा x। अब बताओ 7x² बटा 2x आया। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखे थे, और छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं, है ना। आप बोलो 2 7 से कुछ तो होगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, तो ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो बोल सकते हैं कि 7x बटा 2। किसी को दिक्कत क्या हो तुमको? तुम यहाँ देख नहीं रही, थोड़ी समझ में आएगा। 7x बटा 2 आएगा ना, तो लिख दें यहाँ पे हम, चलो लिख देते हैं प्लस 7x बटा 2। दूसरा स्टेप में क्या था मेरा बॉस, कि इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो, तो 7x बटा 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x माइनस 1 बटा 2। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 7x² मतलब 7x² अपॉन 2 आएगा ना। अब इसके साथ तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस में था, ये माइनस में तो माइनस होगा। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर के साथ था, नीचे नीचे के साथ, तो कितना बचेगा 7x अपॉन 4। कोई दिक्कत? लिख दें, तो कितना आएगा मेरे पास 7x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 4। उसके बाद थर्ड स्टेप साइन चेंज, ये प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये प्लस में माइनस में सेम सेम चीज रहेगा। अगर दो कोई चीज सेम सेम रहेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो कट जाएगा, काट दिए। कोई दिक्कत? आप ध्यान देना, 3x में प्लस करना है 7 बटा 4x को, ठीक है। ध्यान देना कैसे करेंगे, यही चीज तो समझना है। यहाँ लिख दें, देखो 3x को प्लस करना है 7x बटा 4 को, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसको बाहर कर दे। चलो तो 3 प्लस 7 बटा 4 x बाहर कर देते हैं फिलहाल। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 साड़ी, कितना साड़ी है, और हम तुमको दे दिए 8 साड़ी, कितना साड़ी दे दिए, तो 5 साड़ी प्लस 8 साड़ी। तो बोलो जब साड़ी साड़ी जुड़ेगा तो साड़ी ही रहेगा कि कोई कुछ दूसरा चीज़ हो जाएगा, वही रहेगा ना। तो यही साड़ी यहाँ भी इसको बाहर कर दें, तो देखो तो बचेगा क्या 5 प्लस 8। तो जब जोड़ते हैं ना हम लोग तो डिजिट जुड़ता है, अंक जुड़ता है, बस संख्या बढ़ जाता है उस चीज़ का। तो ठीक है, तो 5 प्लस 8 हो गया ना, और साड़ी बाहर में रहेगा, क्योंकि साड़ी जोड़ दो साड़ी ही आएगा ना भाई आंसर में, कुछ से कुछ तो नहीं होगा ना। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो बोलते हैं कि 13 साड़ी हो। समझ लो भाई मेरी बात को। अब यहाँ x तो x ही आंसर आएगा ना, तो बाहर कर दे इसको। अब इसका देखो यहाँ क्या होगा 1, कुछ नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह का जोड़ में। तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 ऊपर आएगा, 4 12 आएगा, प्लस 7 आएगा, बाहर का जो x तो x में आंसर आएगा। तो 12 7 19 बटा 4x कितना आया 19 बटा 4x आया। कोई दिक्कत? लिख दें 19x बटा 4, फिर प्लस 1 है, क्या है प्लस 1। कोई दिक्कत? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। कोई दिक्कत? तो 19 बटा 4x है। अब इसको स्टेप 1 में लेंगे हम लोग, 19x बटा 4 को x से डिवाइड, तो x साथ में मल्टीप्लाई होगा नीचे, क्यों हुआ देखो वहाँ पहले दिखाए थे हम ना। तो x कट जाएगा, कट जाएगा ना, कितना बचा 19 बटा 4। अब ये 19 बटा 4 को हम लिख दें प्लस 19 बटा 4। अब ये 19 बटा 4 इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यही मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 बटा 4 को किसके साथ, x माइनस 1/2 के साथ। कितना आएगा 19x बटा 4 माइनस 19 बटा 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है?
थोड़ा बहुत भी आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा होगा तो 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दें 19x/4 माइनस 19/8। साइन चेंज करेंगे बॉस, तो ये प्लस में था तो माइनस होगा और माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखो 19x, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा बॉस, कोई दिक्कत। अब एक को प्लस करेंगे 19/8 तो क्या करेगा, बहुत कोई अच्छा एक जोड़ना है तो 19 और 20/8 हो गया। लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का जोड़ जो होता है ना ऐसे जोड़ा जाता है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 19/8। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 8 आएगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 आएगा, प्लस का प्लस और 19 का 19 क्यों आया, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 19 में तो 9। कोई दिक्कत, बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, जिसको पता होगा उसको बोरिंग लग रहा होगा क्लास, सच बता रहा हूँ मैं। हालांकि जिसको नहीं पता होगा उससे पूछना, अभी भी उसको बगल वाला चंडली पहाड़ लग रहा होगा, है ना। तो 19 और 8 कितना हुआ, 27/8। कोई दिक्कत, लिख दे 27/8 हम, तो 27/8 खत्म, यहीं पे हो जाएगा मेरा। क्या बोला, शेषफल ना, तो लिख दो r = 27/8 आंसर। समझ में आया, लिखिए। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 का तीसरा जो कि x से डिवाइड करना है। क्लियर, तो तीसरा नंबर यहाँ लिख करके हल लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो। अब x से डिवाइड करेंगे हम, x³ + 3x² + 3x + 1। हम इसको एल्जेब्रिक डिवाइड को हम 3 स्टेप में ख़त्म कर दें। कितना स्टेप में, 3 स्टेप में। चलो रफ वर्क देख लेते हैं बगल से कैसे कैसे करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमको, मेरा पहला स्टेप होता है बॉस कि इतना लंबा में सबसे पहले हमको x³ को ख़त्म करना है। किसको, पहला टारगेट मेरा ये है। तो x³ को डिवाइड करेंगे x से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x³ को डिवाइड करें x से तो कितना आएगा, इसको कोई तकलीफ है कि x² कैसे आया, सो अगर तकलीफ है तो देख लो यहाँ पे कि x³ का मतलब हो जाता है बाबू x गुना x गुना x, 3 बार x, और नीचे 1 है तो 1 काट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो वही 2x² आता है। क्लियर, अब उस x² को हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख दें, लिख दिए पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में है मेरा जो यहाँ पे आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हम लिख भी देते हैं स्टेप के साथ ताकि सुविधा होगा आपको समझने में। तो x² को गुना करेंगे x के साथ तो कितना आया, लिख। अब जो x³ आया उसको यहाँ पे लिख देना है, लिख दें नीचे। तीसरा स्टेप मेरा क्या है, घटाना रहता है ना, तो घटाना रहता है तो इसमें क्या होता है, साइन चेंज है ना, साइन चेंज, प्लस में तो माइनस में। अब x³ कट गया, अब जितना बच गया उसको नीचे उतार दो, लिख दो 3x² + 3x + 1। अब मेरा टारगेट क्या है, किसको खत्म करना, 3x² को काटना है ना, इस पे डिवाइड करना पहले। तो फिर चेक करेंगे, अब यही स्टेप मेरा बार बार रिटर्न होगा, यही स्टेप बार बार घूमेगा, ठीक है। अब देखो 3x² को डिवाइड करेंगे x के साथ, कितना आएगा, x कट जाएगा, एकदम से x बचेगा एगो, तो 3x आएगा, कितना आएगा। अब इस 3x देखो प्लस में है ना, तो प्लस 3x। उसके बाद दूसरा स्टेप 3x को x के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ हम ये भी कम काम करते हैं, 3x को x के साथ गुना करेंगे कितना आएगा, वही आएगा, लिख दें। अब यहाँ पे लिख दो 3x²। उसके बाद स्टेप 3 घटाना है हमको, तो साइन चेंज होगा, तो प्लस में तो माइनस में। चलो कट गया, क्या बच गया मेरा, 3x + 1। अब मेरा टारगेट क्या है, 3x को उससे डिवाइड करना, तो फिर चेक करो 3x को x से डिवाइड करके चेक करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये 3 को हम लिख देंगे यहाँ +3 लिख दिए। अब इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x ही आएगा। कोई दिक्कत, साइन चेंज करेंगे तो माइनस होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत, हो गया, बन गया। अब शेषफल r = कितना लिखेंगे, 1, आंसर हो गया मेरा। क्लियर, समझ में आया, चलो नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, x प्लस पाई से डिवाइड करना है। क्लियर? तो 4 नंबर में लिख करके यहाँ पे हल लिख देते हैं हम लोग। लिख लेंगे हम x प्लस पाई, फिर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, उसी तरह से 4 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ कुछ लिखना है। क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखना है, तो देखिए हम रफ में आपको दिखाते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है हमको, इसको टारगेट करना है, एक्स क्यू को टारगेट करना है। ठीक है, तो एक्स क्यू को जो टारगेट करना है, तो एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे हम यहाँ से एक्स से, तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत? आप एक्स स्क्वायर यहाँ लिखने के बाद अब जो यहाँ पे है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कहलाएगा मेरा स्टेप 2। तो एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस पाई से, तो कितना आएगा मेरा, एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिख देंगे, यहाँ लिख दें एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो होगा माइनस। ठीक है, ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर में पाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, तो इधर देखिए 3x स्क्वायर में माइनस करेंगे हम पाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो कॉमन ले लिए तो बचेगा 3 माइनस पाई। आप एक्स स्क्वायर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ छोड़ करके भी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो कितना बचा हमारा, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे हम, तो प्लस 3x प्लस 1, कोई दिक्कत? अब हमको टारगेट क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए फिर से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 काम करेंगे हम। तो देखिए 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो x से जब डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक x यहाँ बच जाएगा, तो 3 माइनस पाई x बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो प्लस के साथ लिख दें 3 माइनस पाई इंटू एक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस पाई के साथ। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है इसको, तो 3 माइनस पाई इंटू एक्स और पाई प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत? आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरा का पूरा टर्म एक्स के साथ होगा, तो ये एक्स प्लस पाई है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस पाई, ज़्यादा बेटर होगा, कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब प्लस 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स, ये पाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये पूरा टर्म के साथ, तो पाई एक्स होगा, कोई दिक्कत? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए पाई को इंक्लूड कर देते हैं एक साथ हम। ठीक है, तो 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, कोई दिक्कत? अब जो आया इसको हम लिख देंगे, यहाँ लिख दें, तो 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल सेम है 3x और यहाँ x का वेरिएबल साथ साथ है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। अब इसको देखिए a प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ हमको माइनस करना है, तो मान लीजिएगा पूरा का पूरा ये 2 रहता है, क्या रहता है यहाँ के यहाँ 2 रहता है, तो 3x में 2x घटा दे तो कितना आता है, x बचता है ना। तो अब इसको माइनस करेंगे, तो देखिए 3x माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी x है बगल में, तो ax कॉमन लेके हम बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बाहर ले आते हैं हम x को। ठीक है, तो देखिए अब इधर करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो होगा माइनस 3 पाई माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत? कितना बच गया मेरे पास, इतना बच गया। अब इसको हाँ लिख देते हैं, तो 3 माइनस 3 पाई, लेकिन इसको हम सजा के लिख देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू में x हो जाएगा, तो लिख दें इसको यहाँ, तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स, और ये +1 जो है वो +1 आएगा।
ठीक है। अब हमको टारगेट किसको करना है, इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर हम चेक करेंगे एक्स से डिवाइड करके। तो देखिए क्या आएगा मेरा, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा, यही बचेगा मेरा। तो ये जो बच रहा है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस में पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 लिख दिए। अब इसको हम x प्लस पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कर दे मल्टीप्लाई, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम के साथ x प्लस पाई के साथ, तो ये क्या आएगा। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स, और प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, तो पाई को पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू पाई। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको जो का त्यों रखते हैं हम, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस होगा। अब इस पाई को हम इंक्लूड करते हैं इसके साथ, तो हो जाएगा पाई क्यू माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर होगा यहाँ पे पाई पाई, और यहाँ पे 3 पाई। कोई दिक्कत। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, लिख दें तो क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब प्लस के साथ है यहाँ पे पाई क्यू माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई, ठीक है। अब प्लस था तो यहाँ माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 1 में माइनस करेंगे इसको, 1 में देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 में माइनस करेंगे किसको, पाई क्यू माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई को कर दे माइनस। तो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारा प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई क्यू हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा 3 पाई। कोई दिक्कत। अब इसको हम सजा के लिख देते हैं, तो लिख दे माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, इसको यहाँ लिख देंगे। क्या बचा मेरे पास, तो माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही मेरा हो गया आंसर। तो लिख देंगे यहाँ नीचे शेषफल, ठीक है, r इज इक्वल टू माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर पहला का 5 नंबर है ना, 5 नंबर में हल लिखेंगे, सॉल्व करो उसको। ध्यान देना यहाँ पे दिया 5 प्लस 2x, तो हम बोले थे ना कि 5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे अगर ये सब x में है ना, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो 5 के पास यहाँ पावर x है नहीं है ना, यहाँ पे 1 है ना, तो पहले इसको लिखेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो 2x प्लस 5 लिखेंगे, क्लियर। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहाँ से समझना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था मेरा बॉस, एक्स क्यू को खात्मा करना है ना। तो पहला स्टेप में मेरा रफ वर्क है मेरा, ये रफ वर्क में स्टेप 1 में पहला मेरा काम था कि एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे 2x के साथ, ठीक है। तो 1x कट जाएगा तो बचेगा 2 को, यहाँ बचेगा मतलब x स्क्वायर बटा 2। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2 बगल में x स्क्वायर, बात वही है, ठीक। तो x स्क्वायर बटा 2 कितना है मेरा, लिख दे। अब इसको बोले थे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो देखो x स्क्वायर बटा 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5 के साथ, कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग कोई नहीं समझ रही है, फर्स्ट बेंच थर्ड बेंच। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x क्यू होगा बटा 2 प्लस 5x स्क्वायर बटा 2 होगा। क्या इसको हम दो काट सकते हैं, यहीं पर कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स क्यू प्लस 5 स्क्वायर बटा 2। अब अचानक अगर हम ये सब लिख देंगे यहाँ पे, तुम सच बताना
लिख देंगे तो केवल समझ में आएगा धरती दुनिया कहाँ 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 हो गया सो। तो देखो इसके पीछे कितना क्या होता है ना। तो जैसे अब यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग मूवी भी बनता है ना, तो तुम जो पर्दे पे देखते हो ना, पर्दे पे सिर्फ वही नहीं रहता है, उसके पीछे भी बहुत काम होता है ना। तो वही हाल इसमें भी है कि इसके पीछे भी बहुत काम हुआ है। क्लियर, यहाँ से समझ में आया। अभी सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब ई एक्स स्क्वायर है, यहाँ घटेगा ना, तो कैसे घटाएंगे बॉस? तो 3 में घटा दो 5/2 को, घटा दें। अब घटाने बाद तो स्क्वायर ही आएगा ना वो साथ में। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, 2 ले लेंगे एलसीएम, कितना होगा 6 - 5, कितना बचेगा? 1/2 आएगा ना। तो 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा बॉस। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x²/2 बचेगा। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे +3x + 1। अब हमको इसको टेंशन देना है, खत्म करना है, ये टेंशन दे रहा है। तो x²/2 को डिवाइड करना है किसके साथ? 2x के साथ। तो बगल में 2x यहीं लिखते हैं, नहीं तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो भागा देना 2x। तो x²/2 गुना 1/2x, यही ना होगा बॉस। इधर ध्यान दो, तो इधर देखो x कट जाएगा, बचेगा x, तो x/4 क्या आया? आया ना। तो लिख दो यहाँ x/4। अब x/4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x/4 के साथ अब x/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 2x + 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 2x² आएगा /4 प्लस 5x/4। अब 2 दूनी 4, कितना बचेगा? x²/2 प्लस 5x/4। तो लिख दो x²/2 प्लस 5x/4। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा मेरा। अब 3 में हटाना है 5/4 को। क्लियर? तो 3 में 5/4 को हटाएंगे, हाँ दिख रहा है इधर। तो 3 में हटा दो 5/4 को, कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ 12 - 5 होगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत? तो 12 में 5 कितना बचेगा? 7/4। अब जब घटा रहे x तो x ही आएगा ना साथ में, कि नहीं आएगा? तो कितना आएगा? 7x/4 आया, +1 होगा, कोई दिक्कत? अब भी हमको हटाना है किसको? 7x/4 को। तो देखो जब 7x/4 को हटाएंगे, भागा देंगे किससे? 2x से चेक करेंगे हम लोग वहाँ लिखने के लिए। तो देखो 7x/4 गुना 1/2x, x कट गया। कितना रफ हो रहा है, मेन तो रफ वर्क है। जिसको रफ आएगा वो बना लेगा वहाँ, रफ नहीं आएगा नहीं बनेगा, सिंपल सी फंडा है। तो कितना बच गया बॉस? 7/8 आया, कोई दिक्कत? तो लिख दो ऊपर में प्लस 7/8। अब ये 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 के साथ, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14x/8 प्लस 7 × 5 = 35/8। अब यहाँ कट रहा है ना, ये 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, मतलब 7x/4 प्लस 35/8 आया। इसको यहाँ के लिख देते हैं, तो 7x/4 प्लस 35/8। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा, काट दिए। अब क्या बचा? 1 में हटाना किसको? 35/8 को, कोई दिक्कत? तो देखो 1 में घटाएंगे 35/8 को, तो कितना आ गया मेरे पास? 8 आया। तो 8 - 35, तो कितना आएगा? तो 35 में 8 गया तो -27/8। तो लिख दो यहाँ -27/8। कितना आया? रिमाइंडर बराबर r बराबर -27/8। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब ये 5 क्वेश्चन को घर पे जाइएगा 3 बार लिखिएगा। कितना बार? कोई दिक्कत? कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो लिख लीजिए।